हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके अच्छे नंबर लाने के लिए हम यहाँ पर गणित के पूरे फार्मूला को लेकर आ गए हैं। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर हम आपको पूरा फार्मूला का रिवीजन एवं समझाने वाले हैं। अगर आप मैथ में कमजोर हैं, एक तरफ से कहीं कि आपको थोड़ा कोई मतलब नहीं समझ में आता है, तो आपको हम मैथ का बादशाह बना देंगे, यकीन मानिए, ठीक ना। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसा कि अगर आप फार्मूला पूरा याद कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप इस बार क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है, टेन थीटा बराबर दिख रहा है, साइन थीटा बराबर, बेलन का वर्ग पीठ फ्री, और इसका फ्री पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पर आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। तो चलिए, जैसा कि आपको 10-15 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा अगर आप पूरा फार्मूला को याद कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले फार्मूला यही आता है, यूक्लिड विभाजन बराबर। यूक्लिड विभाजन बराबर सबसे पहले फार्मूला आता है, ठीक ना। आपको याद कर लेना है, यूक्लिड विभाजन बराबर ये बराबर बी क्यू प्लस आर। फार्मूला तो आपको समझ में नहीं आया होगा, हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। ये कहने का मतलब है, जैसे मैं कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है, एक ही क्वेश्चन देता है सब्जेक्टिव में, वो भी दे देता है। कभी कभी दे देता है 87 एवं 55 का यूक्लिड विभाजन द्वारा मसा निकाले, यूक्लिड विभाजन द्वारा मसा निकाले। तो यही फार्मूला का उपयोग करके आपको निकालना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। बड़ी संख्या कहने का मतलब 87 या 55 में बड़ा कौन है, तो 87। तो ये बराबर लिख देंगे बाबू 87, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह पहला फार्मूला हो गया, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब मसा निकालने को आपको बोलेगा, ठीक ना। और आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं, हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास उतना सुविधा नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो सपोर्ट करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। मैं आपको ये नहीं बोला कि आप ही कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, आपसे जितना बन सके, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मतलब अभी रुक जाइए 1 मिनट, आपको परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसा कि परिमेय संख्या आप लोग जानते ही होंगे, अपरिमेय संख्या जानते ही होंगे। तो कमेंट में बताइए कि √5 कौन सी संख्या, ऐसे ही आपको पूछने के लिए बता दें, ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग जरूर बताइए कि √5 कौन सी संख्या, कमेंट में जरूर बताइए कि √5 कौन सी संख्या है, ठीक ना। जल्दी जल्दी बताइए √5 कौन सी संख्या है, उसके बाद हम बताएंगे आगे। तो परिमेय एवं अपरिमेय तो आप लोग ज्यादा मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक ना। तो ज्यादा इसको नहीं बताएंगे, खाली हम बता देंगे कि जैसे में देखिए रूट में जो यहाँ पर कहिए ना कि जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा का मतलब अंश और हर अंश और हर कहने का मतलब भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे में 4 कोई पूछेगा तो 4 परिमेय संख्या, इसको हम लोग ये 4/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। जो मतलब कहिए ना कि बट्टा में जिसको लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और मतलब एक तरफ से यह भी होता है कि जो रूट में हो और उसका वर्गमूल हो जाए, कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 25 लिख दिए, यहाँ पर हम लोग लिख दिए √25 लिख दिए, रूट कितना लिख दिए 25 लिख दिए। तो कहने का मतलब है कि √25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यही आपको देखना है, जिसका वर्गमूल हो जाए तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ज्यादा देरी नहीं करेंगे, आपको फार्मूला को समझाते हैं, ठीक है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। आप यह क्वेश्चन, यह मतलब फार्मूला को नहीं समझो, हम आपको समझाते हैं। जैसे मैं आपके किताब में क्वेश्चन देता है कि पहले संख्या और दूसरे संख्या का लसा, मतलब ऐसे देखिए 15 और 30 का लसा 10 है, 15 और 30 का लसा 10 है, तो मसा ज्ञात करें। मतलब ऐसे करा, पहली और दूसरी संख्या मतलब 15 और 30 का लसा 10 है, तो मसा ज्ञात करें। कहने का मतलब पहली संख्या 15 हो गया, दूसरी संख्या 30 हो गया, और लसा दे दिया है 10, तो मसा आप नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो यही फार्मूला आपको बैठाना है, ठीक ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सब के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, फिर भी थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जिसको हम लोग 0 शामिल कर देते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या जानते हैं, विषम संख्या आप लोग जानते हैं, ये सब तो आप लोग समझते ही है। भाज्य संख्या कहने का
मतलब है जो संख्या एक और खुद के सिवा कोई और अंश संख्या से, मतलब भाज्य संख्या, हाँ, इससे ऑब्जेक्टिव एक बनता है, भाज्य संख्या से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मतलब यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4 है। और अभी तक आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मतलब कहिए ना बहुत ही कहिए कि एक तरफ से मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और मेरे पास तो मोबाइल है, समझे मुझे कितना प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता होगा, ठीक ना। तो जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए, ठीक ना। हम आपके अच्छे नंबर के लिए कामना करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। परमेय संख्या तो यहाँ पर बता ही दिया, परमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा हो, जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए। और यहाँ पर एक बताओ, पाई कौन सी संख्या, आपको बताना है कि पाई कौन सी संख्या, बताइए तो पाई कौन सी संख्या है। तो पाई बाबू हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अगर इसका मान दे दे 22/7 दे दे तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और एक बात आता है कि सहभाज्य संख्या की एक बात आता ना है, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे सहभाज्य। तो सहभाज्य किसे कहते हैं, जिसका मसय एक होता है ना, उसे हम लोग सहभाज्य कहते हैं। जैसे मैं ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताएगा कि सहभाज्य को चुने। तो जिसका देखिएगा मसा निकालेगा, जिसका मसा एक हो जाएगा वह सहभाज्य हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद बराबर तो आप लोग जान ही रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद बराबर, ये त्रिघात बहुपद बराबर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब द्विघात बहुपद का कोई फार्मूला पूछेगा तो यह फार्मूला हो जाएगा, और त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो यह फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं समझ में आए तो बेहिचक हमको से पूछ सकते हैं, ठीक ना। मेरा नंबर यहाँ पर है, आप लोग लिख सकते हैं। आप फार्मूला कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, खाली नहीं है, फिर भी नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, यहाँ पर नंबर लिख लीजिए 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए और कहिए कि मैथ के सभी फार्मूला चाहिए तो आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, माने शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि बी कौन होता है, ए कौन होता है। जैसे में कि हम यहाँ पर दे दीजिए 4x² प्लस, अलग इसको कर लेते हैं, जैसे मैं दे दिए यहाँ पर 4x² प्लस 7x प्लस 6 दे दिए। तो जो शुरू वाला होता है उसको ए बोलते हैं, फिर बीच वाला होता है उसको बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा वाला सी बटा ए होता है, ठीक है। आप लोग ये सब तो मतलब फार्मूला पढ़े ही होंगे, बहुत ही हल्का हल्का फार्मूला आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरूर एक बार हमसे कहिए कि सर हमको नहीं, हम आपको फिर दोबारा बताएंगे, ठीक है ना। हम आपको बताने के लिए तैयार है, बस हमें आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर आता है 3 गो वाला क्या आता है, अल्फा बीटा और गामा का आता है। इसको बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ये होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ये। और यहाँ पर दूसरा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। और यहाँ पर आता है तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये सब फार्मूला आपको याद रख लेना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है ना। तो जितना हो सके हम आपको फार्मूला तो दे ही देंगे, एक बार अपने आप से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। पूरा फार्मूला को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आप इस फार्मूला को पूरा याद कर लेते हैं तो 10 से 15 नंबर कहिए ना कि आपका पक्का हो जाएगा। और बिहार वाला सर के चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विवेचक बराबर तो आप लोग जाने ना, विवेचक को हम लोग विविक्तर भी बोलते हैं, विवेचक को हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्तर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो विवेचक को हम लोग विविक्तर भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4s। इसका फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4s। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4s। अगर यहाँ पर देखिए b² माइनस 4s बराबर 0, जब आप विवेचक निकालेंगे इस फार्मूला पर अगर उसके बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। अगर उससे कम आता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अगर उससे ज्यादा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक ना। अगर जब आप विवेचक निकालते हैं इस फार्मूला का उपयोग करते हैं, b² माइनस 4ac का उपयोग करके अगर आप निकालते हैं विवेचक तो उससे ज्यादा आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, उससे कम आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, अगर बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं।
द्विघात सूत्र तो आप लोग ये जान ही रहे हैं, ये जो कि आगे आप लोग जानते हैं, कोई गुणनखंड नहीं टूटता है तो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। कोई गुणनखंड नहीं टूटता है तो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई फार्मूला जैसे में गुणनखंड कहने का मतलब जैसे में हम दे दिए 4x² + 7x + 8, यह क्वेश्चन दे दे, अगर यह नहीं टूट रहा तो इस फार्मूला का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम तो पीडीएफ दे ही देंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, मस्ट से याद कर लीजिएगा। जैसे में आता है टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे यह किस वाला, जब एनवा पद आपको निकालना रहे, एनवा पद निकालना रहे तो इस फार्मूला का, और शून्यांक सॉरी अगर योगफल निकालेला रहेगा तो इस फार्मूला का उपयोग कीजिएगा, एन बराबर। और यहाँ पर देखिए सब हम आपको बताएंगे ये क्या होता है, जो इस फार्मूला में ये लिखा है ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है, ठीक ना। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है, ठीक ना। तो ज्यादा तो ये सब फार्मूला तो आप लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे, आप लोग को ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम फिर आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो आप लोग जान ही रहे, कोटि चिन्ह तो जान ही रहे, इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस, रुक जाइए एक मिनट, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक ना। तो प्रथम पाद में प्लस प्लस आता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस आता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस। आपको कहने का मतलब है, आपको कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि माइनस माइनस कौन सा पद में आता है, तो बता देना है आपको तृतीय पद में, ठीक है ना। आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। बहुत ही त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकाला है, मेरे कहने का मतलब जैसे में यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम यहाँ पर पा दिए, और जो ये बीच में हो गया यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, जो यह निकालेला दे देगा, ये बाबू जो बीच में है ना वह निकालेला दे देगा। तो इस फार्मूला का याद करना पड़ेगा। निर्देशांक का मतलब त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का मतलब आपको जी निकालेला दे देगा। यह जी बराबर फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक ना। आगे चलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला फॉर्मूला, ये तो आप लोग जान ही रहे। जैसे कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, जैसे में देखिए यहाँ दे दिया 4 और 5, यहाँ दे दिया 2 और 3, तो इसके बीच की आप लोग दूरी निकाले तो इस फॉर्मूला का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल बिंदु से दूरी निकाला है, मतलब कहिए 5 और 3 के खाली दूरी निकाले कहेगा, तो इस फॉर्मूला का उपयोग कर दीजिए। x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर रूट में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इन लोग आप लोग जान ही रहे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मेरे कहने का मतलब है जैसे में देखिए यहाँ पर मोबाइल है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो आप लोगों को बोल रहे हैं थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और एक बीच में होता है, इसका निकालना कहता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक ना। चलिए, विभाजन सूत्र mx2, ये तो आप लोग जान रहे विभाजन सूत्र है mx2 + m2x/m, मतलब बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, सबसे मतलब क्लास 10th में सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है ये यही है, ठीक ना। तो चलिए, कर्ण बराबर तो आप लोग जान ही रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस, मतलब आप यहाँ पर हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए हम बाबू इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। अब आपको हम हिंदी में समझाएंगे, ठीक ना। B का मतलब आधार हो गया, बेस हो गया, बेस का मतलब आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप लोग बताइए, इसको हम लोग बाबू क्या बोलते हैं आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी, तो फिर तो हम तो बता ही रहे हैं। तो इसको हम लोग बाबू लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर √लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे चलते हैं। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B। ऐसे मतलब आप लोग इंग्लिश में याद किए होंगे शायद, ठीक है ना। यह हिंदी में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए,
साइन थीटा इंटू कौशक थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग जान रहे हैं कैसे होता है। इसको हम कौशक की 1/sin कर देंगे तो हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा। ये सब मतलब कहिए ना कि ये सब कोई फॉर्मूला भारी नहीं, सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है, ठीक ना। तो आप लोग ये सब फॉर्मूला आपको हम फ्री PDF दे देंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यह आ गया आपका, क्या आ गया, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, ये सब आपको इसमें बताना है, ठीक ना। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। आप इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। इस इस ड्राइंग से आप पूरा समझ सकते हैं कि व्यास कौन होता है, स्पर्श रेखा कौन होता है, चाप कौन होता है, त्रिज्या खंड कौन होता है। आप कहिए ना कि पूरा समझ सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2πr, ये सब बताने की तो आप लोग जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा सबका है, तो आप लोग इससे समझ जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 πr स्क्वायर होता है। आप लोग समझ ही रहे हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा का मतलब आपको दिया रहेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री 50 डिग्री ऐसा आपको दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब ऐसा चित्र पर आता है, देखिए ना, यहाँ पर ऐसा चित्र पर आएगा, ऐसा लगता है लगभग, सॉरी, हाँ लगभग ऐसा है। मतलब ये, इसको जो यह होता है इसको हम लोग चाप की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2πr, ठीक ना। आगे चलते हैं। गोले का आयतन आप लोग जान रहे हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कहीं ना कि आपको हम पूरा फॉर्मूला दे देंगे ना, तो आप आसानी से ये चुटकियों में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अर्धगोला का देखिए ना, यहाँ पर अर्धगोला का देखिए ना, सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब फॉर्मूला आपको हम फ्री में दे देंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय, मतलब इससे आप समझ ही सकते हैं। चलिए, शंकु का आयतन 1/3πr²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल क्या होता है बाबू, एल जो होता है देखिए यहाँ पर बताया है, तिरछी ऊंचाई होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक ना। आगे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब तो बताने की आप लोग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चलिए, ये सब दे दी है लास्ट में कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग याद कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जितना हो सके, वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोगों से यही आशा करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों। मजे से पढ़िए, मजे से याद करिए।